और छत्तीसगढ़ की खबर का अब जिक्र करेंगे, जहां समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान खरीदी इस बार भी हुई है। 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी, 37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान इस बार पैदावार के तौर पर पाया गया है। चूंकि आंकड़े हर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बताता है कि किसान अच्छी तरह से पैदावार भी कर रहे हैं और अपनी उपज को सही मूल्यों पर बेचने में सफल भी। 24,72,000 से ज्यादा किसानों ने इस बार अपनी फसल बेची है। धान खरीदी की तारीख बढ़ने से 19,000 से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिला है। क्योंकि धान की जो फसल है वो छत्तीसगढ़ में एकमात्र प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था संभली हुई है। यहाँ के लोग जो हैं उनको सीधा लाभ पहुंचता है। और चूंकि समर्थन मूल्य में इजाफा भी इस बार सरकार की तरफ से, तो सीधे तौर पर किसान इसके चलते लाभान्वित हुए हैं। सकारात्मकता इसकी भी कि अवधि बढ़ाई गई धान खरीदी की। सही की तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। तनु, रिकॉर्ड धान खरीदी इस बार भी 144 लाख मीट्रिक टन का ये आंकड़ा बताता है कि किसान कम से कम यहाँ खुशहाल हैं। जी बिल्कुल, देखिए 4 फरवरी को धान खरीदी के अंतिम दिन थी और अंतिम दिन में करीब 24,000 से अधिक किसानों ने जो है धान बेचा है। और इस बीच राज्य में कुल मिलाकर 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है हुई है। और छत्तीसगढ़ में इस साल जो धान खरीदी हुई है वो राज्य में अब तक की सबसे अधिक धान खरीदी है। पिछले साल की सरकार में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों को जो धान खरीदी की कीमत मिलती है वो भी सबसे अधिक है। और पिछले साल की सरकार की हम बात करें तो पिछले बार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की शुरुआत जो है वो की गई थी। और इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा की थी। हालांकि अभी जो धान खरीदी हुई है वह केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर हुई है। और अब जो है राज्य सरकार 3,100 रुपए के हिसाब से अंतर की राशि जो है वो जारी करेगी। हालांकि अभी तक ये राशि भी जो है वो जारी नहीं की गई है। वहीं किसानों की अवधि बढ़ाने की मांग को देखते हुए सीएम साय के द्वारा 4 दिनों का अतिरिक्त समय धान खरीदी को लेकर जो है दिया गया था। और इस अतिरिक्त समय में करीब 19,000 से अधिक किसान जो है वो लाभान्वित हुए हैं। और इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में टूटा है। जी ठीक है, यानी कि हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु ये जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का ये रिकॉर्ड एक बार फिर से मिसाल कायम करता हुआ बिलासपुर की खबर का आप जिक्र करेंगे, जहां स्कूल बस में अचानक से भीषण आग लग गई। दूसरी बस भी चपेट में आई और वो भी जलकर खाक हो गई है। हालांकि छुट्टी का दिन था, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कोई बच्चा इसमें सवार नहीं था। बस में आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। सरकंडा के विजयापुरम कॉलोनी की पूरी घटना। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बस में आग लगी, पास में खड़ी बस भी चपेट में आ गई। दोनों ही बस पूरी तरह से जलकर खाक। पहाड़ों पर जिस बर्फबारी के लिए लोग तरस रहे हैं, कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी है। तो वहीं उसी बर्फबारी के चलते सड़कें बुरी तरह से बाधित हुई हैं। 3 पहाड़ी राज्यों में अच्छी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी हो गई हैं। दिक्कतों को लेकर ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई। वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नजारा
पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुके थे। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफ़ी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतजिर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और ख़ासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ। वी हैड ए गुड स्नोफॉल, जैसे कि आप देख रहे। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए। बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरफ बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चक्राता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहाँ स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर एक बार फिर से आप रोमांचित हो उठेंगे। गुलमर्ग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पूरा गुलमर्ग गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों का ये कहना है कि लगातार हो रही बर्फबारी ने हमारी इच्छा जरूर पूरी की है। ये जगह बड़ी ही खूबसूरत है। ड्रोन से ये तस्वीरें जो ली गई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इन तस्वीरों के जरिए आप सार समझ पाएंगे। स्नोफॉल और इसके बीच पूरा गुलमर्ग सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।